Okay, hello everyone. Welcome back to a new video. Welcome back to class Saad and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important explanation of the Avogadro law from kinetic molecular theory of gases. Explanation of Avogadro law from kinetic molecular theory of gases. From kinetic molecular theory of gases. In the previous lecture, we have discussed explanation of the Boyle's and Charles law from kinetic molecular theory of gases and kinetic equation. But in this video, we will discuss Avogadro law from KMT and kinetic equation. Let me explain what is Avogadro law. देखिए Avogadro law को मैंने explain तो करना है from kinetic equation, लेकिन आप लोगों को Avogadro law पता होना चाहिए कि Avogadro law क्या है. अगर आप लोगों को नहीं पता what is Avogadro law, तो मेरा जो लेक्चर था Avogadro law के बारे में वो पहले ज़रूर देखिए. उसके बाद किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम कैसे साबित करेंगे Avogadro लॉ को, वो देखना है. चलो आप लोगों को थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ Avogadro लॉ क्या है. मैंने कहा था, अगर आप लोगों को याद है, कि 4 पैरामीटर ऑफ द गैस होते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अगर इन 4 पैरामीटर में से कोई भी 3 पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट गैसेस आप सेम कर दे, तो चौथा पैरामीटर फॉर डिफरेंट गैसेस ऑटोमेटिकली ही सेम रहेगा. दैट इज नोन एज Avogadro लॉ. वंस अगेन, इन 4 गैसेस पैरामीटर में से कोई भी 3 पैरामीटर्स फॉर 2 सेम और डिफरेंट गैसेस अगर हम सेम कर दे, तो चौथा पैरामीटर n में से ऑटोमेटिकली सेम रहेगा. वह गैसेस सेम हो या डिफरेंट हो, जैसा भी हो, लेकिन इनमें से कोई 3 पैरामीटर सेम होने चाहिए फॉर 2 गैसेस, तो चौथा पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले ये 3 पैरामीटर्स फॉर 2 गैसेस सेम कर दूं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पैरामीटर है वो इन्हीं 2 गैसेस के लिए ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा. दैट इज नोन एज Avogadro लॉ. अगर ये 3 सेम कर दूं, तो चौथा पैरामीटर फॉर 2 गैसेस मस्ट बी सेम. सो मैं लिख सकता हूं दैट n1 इज इक्वल टू n2. दैट इज Avogadro लॉ. लेकिन तब होगा फॉर 2 गैसेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, n1 इज इक्वल टू n2, अगर बकाया ये 3 पैरामीटर उन्हीं 2 गैसेस के लिए सेम हो तो. सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज Avogadro लॉ? दैट इक्वल वॉल्यूम फॉर 2 गैसेस at same temperature and pressure have equal number of molecules. That is known as Avogadro law. Equal volume for 2 gases, मतलब दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है एंड सेम टेम्परेचर प्रेशर भी उनके लिए सेम है. तो जब ये तीनों पैरामीटर सेम हो गए फॉर 2 गैसेस, तो चौथा पैरामीटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही सेम रहेगा. सो दैट इज नोन एज Avogadro लॉ. बात समझ आ रही है ना सबको? मैंने और एंगल से भी डिफाइन किया था Avogadro लॉ को. 4-5 डिफिनीशंस मैंने किए थे अगर याद है, लेकिन ये वाला डिफिनीशन जो है
मस्ट याद रखना N1 इज इक्वल टू N2। बात समझ आ गई ना सबको? ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा रिपीट कर लिया, अगर इसी चीज़ को मैंने साबित करना है N1 इज इक्वल टू N2 फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। लेकिन चलो वैसे आप लोगों को युगेटर लॉ के बारे में इल्म हो कि ये युगेटर लॉ क्या है। अब इसी युगेटर लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से प्रूव करना है कि N1 इज इक्वल टू N2 बराबर आता है या नहीं। डिफिनीशन से ज़रा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब इसी N1 इज इक्वल टू N2 को देखें मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल, दो गैसेस है, एक गैस 1 दूसरा गैस 2। फ्रॉम गैस 1 कोई बता सकता है व्हाट इज काइनेटिक इक्वेशन? यस, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार। चूंकि फॉर गैस 1 है सो दैट इज 1 1 1। एंड फॉर गैस 2 काइनेटिक इक्वेशन आल्सो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार। चूंकि गैस 2 है तो यहाँ पे आप लोग 2 2 लिखते हैं। बात समझ आ रही है ना? अब इन दोनों का चूंकि जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है PV PV, तो जब लेफ्ट बराबर है दोनों इक्वेशंस का तो सारी बात है राइट भी फिर बराबर होगा। सो मैं लिख सकता हूँ 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। 1/3 will cancel. So m1 n1 c1 square bar is equal to m2 n2 c2 square bar। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे, दैट इज इक्वेशन 1। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब आगे देखें। चूंकि दोनों गैसेस के लिए ये तीनों पैरामीटर क्या है? सेम है, तो इसमें टेम्परेचर भी आता है, वो भी सेम है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक फॉर टू गैसेस जब टेम्परेचर सेम हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। मैंने आपको KMT में बताया था। हाँ, अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो फिर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। हाँ, अगर फॉर टू गैसेस टेम्परेचर सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। दैट इज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बात समझ आ रही है ना? तो चूंकि यहाँ पे दोनों गैसेस के प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है तो मतलब टेम्परेचर सेम है। व्हेन टेम्परेचर इज सेम सो काइनेटिक एनर्जी विल बी आल्सो सेम। सो मैं लिख सकता हूँ at same temperature kinetic energy 1/2 mc square bar will be equal to 1/2 mc square bar. That is kinetic energy of the first molecule and that is kinetic energy of the second molecule. दोनों की kinetic same होगी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला दोनों मॉलिक्यूलों की काइनेटिक सेम होगी? क्योंकि टेम्परेचर सेम है एंड अकॉर्डिंग टू KMT जब टेम्परेचर सेम तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी सेम होगा। सो अगेन 1/2 कैंसिल। सो m1 n1 c1 स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे। बात समझ आ रही है ना? अब एक काम कर ले कि इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर ले। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय equation 2।
इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दे। सो 1 क्या है दैट, 2 क्या है दैट। अब इसको डिवाइड कर ले, मैं कर लेता हूँ। देखिए व्हाट इज इक्वेशन 1, m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। बात समझ आ रही है ना? दैट इज m1 n1 c1, दैट इज m2 c2 n2 and c2, दैट इज इक्वेशन 1। इसको 2 भी डिवाइड कर ले, सो 2 is so divided by m1 n1 c square bar m2 n2 c square bar। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो फिर यहाँ पे n लिखना है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पता नहीं कितने हैं, तो हमने n लिखा। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो फिर तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दो गैसेस है, वी नो दैट इज गैस ए एंड दैट इज गैस 1, दैट इज गैस 2, तो फिर इधर n लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 2, तो यहाँ पे n1 नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस 1 एंड गैस 2 है। ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 जब आपने कर दिया तो m1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। c1 स्क्वायर बार के साथ कैंसिल, m2 के साथ कैंसिल एंड c2 स्क्वायर बार c2 स्क्वायर के साथ कैंसिल। क्या रह जाएगा, n इज इक्वल टू n, दैट इज n1 एंड दैट इज n2। सो दैट इज द प्रूफ of Avogadro law from kinetic molecular theory of gases, that at equal volume and equal pressure and temperature for two gases have equal number of molecule, n1 is equal to n2, so n1 is equal to n2। बात समझ नहीं आई? So very important exam point of view, ETA point of view, MDCAT point of view, that how you can justify, how you can prove the Avogadro law from kinetic molecular theory of gases. So they are very, very important. Short question.